चंद्र राहु का संबंध जो है मेष राशि में बन रहा है 7 तारीख को, 7 फरवरी, 8 फरवरी। अभी जो राहु है वो वृष राशि में चल रहा है। वृष जो मेष राशि है वो है सिर। मेष राशि जो है वो होता है आदमी का मान सम्मान। मेष राशि इंडिकेट करती है बॉडी को। मेष राशि इंडिकेट करती है हेल्थ, रेपुटेशन, कैश। तो राहु जो अगले 18 महीने के लिए मेष राशि में आ रहा है, जब जब चंद्र राहु का संबंध मेष में बनेगा तो लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता रहेगी, सेल्फ की चिंता रहेगी, सेल्फ हेल्थ, सेल्फ रेपुटेशन, सेल्फ वेल्थ। तो ये जो 18 महीने के लिए राहु आ रहा है मेष राशि में, वो जो है स्वार्थी बनाएगा इस धरती के लोगों को। सेल्फिशनेस जो है बहुत ज़्यादा आएगी। जो मेष का राहु है, जब जब चंद्र राहु का मेष में संबंध बनेगा 18 महीने, तो ये आदमी की हेल्थ की चिंता देता है, सेहत की चिंता, इज्जत की चिंता, हेल्थ की चिंता, वेल्थ की चिंता, रेपुटेशन की चिंता। अगले 18 महीने राहु जो है मेष राशि में इस धरती के लोगों को अपनी हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन की चिंता देगा, बॉडी की चिंता देगा, हेड की चिंता देगा, खोपड़ी की चिंता देगा। टॉरस साइन जो है वो है आइज एंड थ्रोट। एरीज साइन है हेड। तो राहु हेड में है, वहाँ से देखेगा सिंह राशि को। सिंह राशि है अकल और माइंड एंड चिल्ड्रन एंड लव। तो प्रेम संबंधों की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता, एजुकेशन की चिंता, एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज़ की चिंता। जो वरीज़ हैं, जो मेष का राहु है वो वरीज़ देता है, और जो सिंह राशि को देखेगा तो बच्चों की वरीज़ देगा। प्रेमिका की वरी, प्रेम लवर की वरी, प्रेम संबंधों की वरी, लव मैरिज की वरी। और जो धनु राशि को देखेगा विदेश यात्रा की वरी, लक की वरी, लक अदर्स फेथ इन यू, हर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट टू लोग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। तो मेष राशि में जो राहु है वो आदमी को अपनी चिंता, बच्चों की चिंता, पार्टनर की चिंता, एक्सपोर्टर की चिंता, इम्पोर्टर की चिंताएं देता है। अगले 18 महीने मेष राशि का राहु जो है पत्नी से संबंधित चिंता, इम्पोर्ट से संबंधित चिंता, एक्सपोर्ट से संबंधित चिंता, लक की चिंता, लक अदर फेथ इन इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, लव की चिंता, सिनेमा की चिंता, माइंड की चिंता, बच्चों की चिंता, दिमाग की चिंता। तो मेष राशि 1, 5, 9 जो है लक्ष्मी स्थान है, कैश फ्लो की चिंता। मेष का राहु जो है हेड की चिंता देगा। और सिंह राशि भी जो है वो माइंड है। राहु सिंह राशि है पिछला जन्म। जो राहु का मेष राशि और सिंह राशि से संबंध बनेगा, जब जब चंद्रमा मेष में आएगा, सिंह में आएगा, धनु में आएगा, तो पिछले जन्म और उससे पिछला जन्म, लास्ट बर्थ और लास्ट बर्थ से भी लास्ट बर्थ। तो इस धरती के लोगों ने जो भी पिछले जन्म के कर्मों का जो फल मिलेगा और उससे पिछले 2 जन्मों के कर्मों का जो फल मिलेगा, वो तब मिलेगा जब जब चंद्र राहु का मेष राशि में संबंध बनेगा। तो 14 अप्रैल को राहु जो है मेष में आ रहा है। तो 7, 8, 9 में इस धरती के लोगों के लिए हेड की प्रॉब्लम हो गई। और राहु जो है ना एक डर देता है। राहु फियर का प्लानेट है। फियर ऑफ हेल्थ, फियर ऑफ रेपुटेशन, फियर ऑफ चिल्ड्रन, फियर और वरी, फियर ऑफ चिल्ड्रन, फियर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, कैश, फियर ऑफ माइंड, फियर ऑफ ब्रेन, फियर ऑफ राहु है ड्रेन, राहु है ड्रेन, राहु है नशे, राहु है नालियाँ। तो जो मेष का राहु है अगले 18 महीने दिमाग की नसों में रुकावट दे सकता है। मेष राशि होती है समझ लो मंगल की, ब्लड सर्कुलेशन की रुकावटें, दिमाग में रुकावटें। राहु जो है वो है रेलवे का फाटक। राहु है रेलवे का फाटक, राहु है चिंता, राहु है यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट ऑफ बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, जो भी होता है यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट्स। अगले 18 महीने इस धरती के लोगों को पेमेंट्स की चिंता रहेगी जब तक राहु मेष में है। तो 7, 8 में एरीज का राहु है, बच्चों की चिंता,
अपनी चिंता, गर्लफ्रेंड की चिंता, पत्नी की चिंता, भाग्य की चिंता। अगले 18 महीने जब जब चंद्रमा का मेष में, सिंह में और धनु में संबंध बनेगा तो चिंताएं देगा, वरीज। और एक ये आदमी को सेल्फिशनेस देगा, आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। और 14 अप्रैल तक राहु वृष में है तो ये फैमिली का सेटलमेंट करा देगा। जो टॉरस साइन है वो है खाने पीने का, बोलने का, स्पीकिंग एंड ईटिंग। 14 अप्रैल तक राहु वहीं है, तो 14 अप्रैल से पहले ये थोड़ा सा जो है तंग करेगा। तो उसके बाद 11 तारीख को 17:05 पे राहु जा रहा है मिथुन में, चंद्रमा जा रहा है मिथुन में। जो मिथुन का चंद्रमा है 11, 17, 5 से 11, 12, 13 चंद्र मंगल शुक्र का संबंध बनेगा। तो इस धरती के लोगों के जितने भी प्रेम संबंध हैं, जितने भी गुप्त राज हैं, भाई के सीक्रेट्स ऑफ सिस्टर्स, सीक्रेट ऑफ नेबर्स, सीक्रेट ऑफ ब्रदर्स, सीक्रेट ऑफ ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस धरती के लोगों के जो भी राज हैं, सास के राज, साले के राज, मामे के राज, चाचे के राज, पड़ोसियों के राज, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी में जो है ना, गुप्त प्रेम संबंधों जो भी सीक्रेट्स हैं खुल सकते हैं। पड़ोसियों के राज खुल सकते हैं, दोस्तों के राज खुल सकते हैं, सालों के राज खुल सकते हैं, सालियों के राज खुल सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के राज खुल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के राज खुल सकते हैं। ये एक्सपोजर्स ऑफ कजन्स, एक्सपोजर्स ऑफ सिस्टर्स, एक्सपोजर्स ऑफ ब्रदर, एक्सपोजर्स ऑफ ब्रदर इन लॉ, ये धरती के लोगों के राज खुलेंगे 11, 12, 13 में। फिर 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख में मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे। तो ये योग बन गया, समझ लो जो कर्क राशि है वो है प्रिंसेस डायना टाइप वाली। जैसे प्रिंसेस डायना के टाइम में जो है प्रॉब्लम आई थी, 14 तारीख सुबह 4:18 से 14, 15, 16 इस धरती पे जितने भी समझ लो गाड़ियों में आग लगी, घर में आग, गाड़ी में आग, फायर में आग, हॉटनेस इन एटमोसफियर ऑफ फैमिली, हॉटनेस इन एटमोसफियर ऑफ वर्क, हॉटनेस विद मदर, हॉटनेस विद मदर रिलेटिव्स। कर्क राशि है घर, गाड़ी, फार्मों, जमीन जायदाद। ट्रबल टू मदर इन लॉ, ट्रबल इन हार्ट। इस धरती पे समझ लो जो सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम होंगी, पेस मेकर लगेंगे या स्टंट डलेंगे, इस धरती के लोगों को जो सबसे ज़्यादा पेस मेकर लगेंगे या स्टंट डलेंगे, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि मेष राशि है सिर, वृष राशि है गला, मिथुन राशि है ऊपर की छाती, कर्क राशि है नीचे की छाती, और कन्या राशि है पेट, मीन राशि होती है पैर। जब मीन राशि खराब होती है तो पैरों पे चोटें लगती हैं, जो वृष राशि खराब होती है तो आंखों पे असर आता है, कैश फ्लो पे असर आता है। जब कर्क राशि खराब होती है तो मदर पे इफ़ेक्ट आएगा, और घर, गाड़ी, फार्मों, ज़मीन जायदाद पे इफ़ेक्ट आएगा। तो टेक्निकली 14 फरवरी 4:18, 15 फरवरी, 16 फरवरी अच्छी नहीं मानी जाएगी। 16 फरवरी 15:13 पे सिंह में जा रहा है, वो बेटर देन बेस्ट माना जाता है। चंद्र गुरु का संबंध है सिंह में। इस धरती के कुछ लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ सेटिंग बन जाएगी 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को, क्योंकि सूर्य और गुरु का संबंध भी बना हुआ है सिंह राशि से। बच्चों की सुख, बच्चों की शादी, एंगेजमेंट, मीटिंग विद लवर, कोई प्रेम संबंध, कोई दोस्ती, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। तुला राशि वालों के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, इस धरती पे जितना भी तुला राशि वाले हैं दे विल हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। 16 तारीख, 15, 13 से 17, 18 में चंद्र गुरु सूर्य का संबंध है, तो इस धरती के लोगों का कुछ भला होगा। 12 साल के बाद, 24 साल के बाद, 36 साल के बाद इस धरती के लोगों को कुछ अकल आएगी। 12 साल बाद, 14 साल बाद इस धरती के लोगों का दिमाग सही काम करेगा। इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल। 18 तक को 22:45 पे जाएगा कन्या में। 18, 19, 20 है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज। फिर तुला में चंद्र केतु का संबंध बनेगा 20 तारीख को, ये 21 तारीख को सुबह 4:31 पे। 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी ये भी टेक्निकली अच्छी नहीं मानी जाएंगी। वृश्चिक राशि होती है वसीयत से लाभ, बीमे से लाभ,
पेंशन से लाभ, लाइफ इंश्योरेंस से बेनिफिट, व्हीकल इंश्योरेंस से बेनिफिट। तो केतु क्योंकि ये अगले 18 महीने तुला में रहेगा, केतु वक्री चल रहा है, 14 अप्रैल को आ जाएगा तुला में। तो टेक्निकली 20 भी ठीक नहीं है, 21 भी ठीक नहीं है, 22 भी ठीक नहीं है, 23 भी ठीक नहीं है, 24 भी ठीक नहीं है। फिर चंद्र मंगल शुक्र का संबंध है 25, 26, 27। तो इस धरती पे जो भी लोगों के राज खुलेंगे, चाचे का राज, मामे का राज, पड़ोसी का राज, साले का राज, साली का राज, पड़ोसी का राज, सीक्रेट्स, लव फेयर, 25, 26 में लव मैरिज एंड लोग सीक्रेट लीक आउट। और 27 जो फरवरी है 14:21, वो चंद्र मंगल शनि का संबंध बन रहा है, 27, 28 और 1। तो वो उद्योगपतियों के लिए ठीक नहीं है, नॉट गुड फॉर मदर, कार, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस धरती का जो सबसे बुरा टाइम है, बुरे टाइम का बुरा टाइम है, वो 27 फरवरी 14:21 से 28 फरवरी 1 मार्च 16:31, चंद्र मंगल का संबंध बन जाएगा। तो ट्रबल ड्यू टू बैंक्स, बैंक के लोगों को परेशानी आ सकती है, जो बैंकर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी टाइप की जो फर्में हैं, उनके लिए 27 फरवरी 14-21 से संडे, 28 फरवरी मंडे, 1 मार्च मंगलवार 16-31 तक का टाइम जो है, सबसे बुरे वक्तों में से जो है एक है। समझ लो ये योग है जिसमें टाइटैनिक डूबा था, या वो प्रिंसेस डायना की गाड़ी क्रैश हुई थी, या यूँ कह सकते हो कि बाली सुग्रीव का, जो सुग्रीव की वजह से बाली को परेशानी हुई, विभीषण की वजह से रावण को परेशानी हुई। तो 27, 28, 29 जो है ना, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, व्हीकल मैटर्स को लेके जो है वो ख़राब है। हेल्थ के लिए ख़राब है, वेल्थ के लिए ख़राब है, रेपुटेशन के लिए ख़राब है, ब्लड के लिए ख़राब है, ब्लड रिलेटिव्स के लिए ख़राब है, मदर्स के लिए ख़राब है, हर तरह से ख़राब है। 27, 28 जो है, 27 फरवरी 14:21 से 28 और 1 16-31 तक। कुंभ राशि बेटर देन बेस्ट। इस धरती के लोगों का दिमाग जो 12 साल बाद, 14 साल बाद, 24 साल बाद, 36 साल बाद सही काम करेगा, वो है 1 मार्च 16:31 से 2 मार्च 3 मार्च में इस धरती के लोगों का टापो टाप काम करेगा। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, तो इस धरती के लोगों का है कि आने वाले टाइम में 42 महीने बहुत अच्छे हैं। मीन का गुरु बढ़िया है, मेष का गुरु बढ़िया है, और वृष का भी तकरीबन ठीक है। तो करीब 14, 28, 42 महीने ठीक हैं। तो 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च में धरती के लोगों की तकदीर खुल सकती है। फिर 6 तारीख सुबह 2:18, चंद्र राहु का मेष का संबंध बन गया। 6 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च में वो जो है लोगों को एक मेंटल फोबिया होगा, दिमाग में परेशानी होगी। जो मेंटल फोबिया होगा, लोगों को मरे हुए लोग नज़र आते हैं। जो राहु है वो है प्रेत, राहु है पितृ। तो आदमी को अपनी चिंता रहती है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पार्टनर का क्या होगा, वरीज। चंद्र राहु जो है चिंताएं देता है। तो शनिवार, संडे सुबह 2:48 से मेरा क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे भाई बहनों का क्या होगा, पड़ोसियों का क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कर्जों का क्या होगा, पार्टनर का क्या होगा, स्पाउस का क्या होगा, ससुराल का क्या होगा, विदेश का क्या होगा, एक्सपोर्ट का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इनकम का क्या होगा, एक्सपेंस क्या हो गया, हर चीज़ की चिंता। वरी ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, कैश, वरी ऑफ आइज, वरी ऑफ हेल्थ, वरी ऑफ हेड, वरी ऑफ आर्म्स, वरी ऑफ चेस्ट, वरी ऑफ ब्रेस्ट, वरी 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 ऑफ कार, वरी ऑफ व्हीकल, वरी ऑफ प्रॉपर्टी, वरी ऑफ चिल्ड्रन, वरी ऑफ एजुकेशन, वरी ऑफ लोन्स, वरी ऑफ स्पाउस, वरी ऑफ पार्टनर, वरी ऑफ NRI, वरी ऑफ वसीयत, बीमा, पेंशन, वरीज और फॉरेन ट्रैवल, वरी ऑफ लक, वरी ऑफ अदर्स फेथ इन यू, लक ऑफ बिजनेस, वरी ऑफ इनकम, वरी ऑफ एक्सपेंसेस। ये जो है धरती के लोगों को रहेगी 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। सेल्फिशनेस ही है ये।
फिर चंद्रमा का जो संबंध बनेगा कर्क में 13 तारीख 13:29 से 13, 14, 15 जो मार्च है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। 13, 14, 5 मार्च में इस धरती के लोगों को व्हीकल इंश्योरेंस करानी चाहिए, शिप इंश्योरेंस करानी चाहिए, कार इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस, बस इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, मदर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद की इंश्योरेंस। तो 13, 14, 15 जो है वो ब्लड रिलेटिव्स के लिए ठीक नहीं है। मदर के ब्लड रिलेटिव, मदर इन लॉ के ब्लड रिलेटिव जो उनके लिए है 13 मार्च 13:29 से 13, 14, 15 मार्च, क्योंकि कर्क राशि को नीच का मंगल भी देख रहा है, कर्क राशि को शनि भी देख रहा है। शनि जो है वो दुख देता है। पिछले 2.5 साल से शनि जो कर्क राशि को देख रहा है तो आदमी का मन दुखी, घर का माहौल दुखी, स्टेशन का माहौल दुखी, एयरपोर्ट का माहौल दुखी। पिछले 2.5 साल से शनि जो कर्क राशि को देख रहा है तो मन दुखी, माँ से दुखी, बाप से दुखी। कई लोगों ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने माँ खो दी, किसी ने बाप खो दिया। तो पिछले 2.5 साल से शनि यहीं है 29 अप्रैल 2022 तक। 29 अप्रैल 2022 तक जो पिछले 2.5 साल से शनि कर्क राशि को देख रहा है 13, 14, 15 में, तो किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, तो फैमिली मेम्बर कम हो गए। तो 13, 14, 15 में जो है वो मदर के फैमिली मेम्बर भी कम हो गए, फादर के फैमिली मेम्बर भी कम हो गए, मदर इन लॉ के फैमिली मेम्बर भी कम हो गए, फादर इन लॉ के फैमिली मेम्बर भी कम हो गए। तो 13, 14, 15 में है मदर का इंश्योरेंस, मदर की फैमिली वालों का इंश्योरेंस, फादर का इंश्योरेंस। और कर्क राशि जो है वो समझ लो जैसे मन दुखी है। ये धरती के लोगों का जो मन दुखी होगा 13, 14, 15 को, ये प्रिंसेस डायना वाला योग बन गया, मदर टेरेसा वाला योग बन गया 13, 14, 15 में। मदर टेरेसा की वजह से जैसे लोगों का मन दुखी था, तो घर गाड़ी फार्म हाउस को लेके धरती के लोग दुखी रहेंगे 13, 14, 15 मार्च को। 15 तारीख 23:32 के बाद इस धरती के लोगों का दिमाग सही काम करेगा। 16 दिमाग सही काम करेगा, 17 दिमाग सही काम करेगा, 18 में जो है पेमेंटें जो भी करनी है आपने 18 मार्च में। और फिर 20, 21, 22, 23 चंद्र केतु का तुला में संबंध है। तो केतु है हेडलेस, केतु के सिर ही नहीं है। अगले 18 महीने इस धरती के लोगों का जो है हेडलेस लोगों से वास्ता पड़ेगा। कभी लगेगा कि मदर हेडलेस है, फादर हेडलेस है, स्पाउस हेडलेस है, पार्टनर हेडलेस है। तो ये हेडलेस लोगों से वास्ता डालेगा 20, 21, 22, 23 जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा। ट्रबल ड्यू टू हेडलेस पीपल, सम पीपल में बी ट्रबल्ड बाय हेडलेस पीपल और सम पीपल में बी बेनिफिटेड फ्रॉम NRI, फॉरनर्स, पौंड्स, यूरो, डॉलर। मेन है केतु की खोपड़ी नहीं है, तो 20, 21, 22, 23 में मीटिंग विद हेडलेस पीपल 20, 21, 22, 23। और जो वृश्चिक राशि है वो यूरिन इन्फेक्शन की है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से परेशानी, वसीयत, बीमा, पेंशन की वजह से परेशानी जो है वो रहेगी। उसके बाद चंद्र शनि का मकर में संबंध है 26 मार्च 2027 से 27 मार्च 28 मार्च। चंद्र मंगल शनि का संबंध जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। चंद्र मंगल शनि में जो है वो घर की चिंता, गाड़ी की चिंता, फार्म हाउस की चिंता, ज़मीन जायदाद की चिंता, माँ की चिंता, माँ के रिश्तेदारों की चिंता, वरी ऑफ मदर रिलेटिव, वरी ऑफ मदर जो इंडस्ट्री, लेबर इंडस्ट्री, वरी चिंता, उद्योगों की चिंता, उद्योगपतियों की चिंता, मजदूरों की चिंता, सैलरी की चिंता ये धरती के लोगों को जो सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी जब भी चंद्र शनि का संबंध बनेगा मकर में 26 तारीख 2027 से 27, 28। जो चंद्र शनि का संबंध है पिछले 2.5 साल से शनि मकर में है। तो सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ व्हीकल, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ रेलवे स्टेशन, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ फिल्म थिएटर, पिक्चर हॉल, पिक्चर थिएटर, सैडनेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ शॉपिंग मॉल्स। तो एक सैडनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया शनि ने पिछले 2.5 साल में।
जब से शनि मकर में आया है पिछले 30 महीने से, सैडनेस इन एटमोसफियर ऑफ फैमिली, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, लॉस ऑफ एल्डर्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड मदर्स। इस धरती के लोगों ने दादा दादी को खोया, नाना नानी को खोया, मामा अम्मी को खोया, चाचे चाची को खोया। सैडनेस, लॉस ऑफ ग्रैंडफादर्स, दादा दादी का लॉस, नाना नानी का लॉस। सैडनेस, सैडनेस इन एटमोसफियर ऑफ फैमिली, जो मकर में शनि है 29 अप्रैल 2022 तक, तो इसने एक सैडनेस दे रखी है 26 तारीख 20-27 से 27-28। सैडनेस फॉर इंडस्ट्रीज, सैडनेस फॉर लेबर, सैडनेस फॉर एम्प्लॉयज़, सैडनेस फॉर स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि मकर राशि है बिजनेस की। तो बिजनेसमैन जो है वो सैडनेस में है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेसमैन सैडनेस में है, हर जगह जो है एक सैडनेस ही है। तो 26, 27 से 28 में जो लोगों को हो गया लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ फादर, लॉस ऑफ ग्रैंडफादर, लॉस ऑफ ग्रैंड मदर, जो 26, 27, 28 इस धरती के लोगों के लिए 29 को शनि ने जाना है, 29 अप्रैल को। तो सैडनेस ड्यू टू मदर, सैडनेस ड्यू टू मदर इन लॉ, सैडनेस ड्यू टू ग्रैंडफादर, sadness due to mother relatives, sadness due to father relatives, sadness due to people you have emotional attachment, कुछ लोगों से आपको प्यार होता है ना। sadness due to loss of lover, प्रेमिका का दुख, प्रेमी का दुख, मकान का दुख, दुकान का दुख, फैक्ट्री का दुख। तो मकर के शनि ने 29 अप्रैल 2023 तक जो एक सैडनेस दे रखी है। 26 तारीख 20-27 से 27 संडे, 28 मंडे, 28 मंडे 23:54 पे फिर चंद्र गुरु का संबंध बनेगा। तो इस धरती के लोगों का दिमाग 100%, 200%, 300% सही काम करेगा। 29 मार्च को भी इस धरती के लोगों का दिमाग टापो टाप काम करेगा, बेटर देन बेस्ट। उनतीस मार्च में भी, 29 तारीख को भी इन धरती के लोगों का दिमाग जो है बहुत बढ़िया काम करेगा। और 30 गुरु मीन में आ रहा है 14 महीने के लिए, तो एटमोसफियर ऑफ फैमिली बेटर देन बेस्ट, एटमोसफियर ऑफ वर्क बेटर देन बेस्ट। मेष में जब गुरु आएगा, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, दिमाग का सुख, विदेश यात्रा का सुख, बेटर देन बेस्ट। अभी चंद्र राहु का संबंध है, फिर ये आई थिंक 2 अप्रैल से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल में भी ये जो है मेंटल फोबिया देगा। मेष राशि जो है चिंताएं देती है। फिर 7 अप्रैल को जो है मंगल जो है निकल जाएगा। तो कुल मिला के इस धरती के लोगों का दिमाग जो बेटर देन बेस्ट काम करेगा 13 फरवरी से 15 मार्च। और इस धरती के लोगों का जो सबसे सूर्य उच्च का चलेगा 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022, वो बहुत अच्छा है। 15 मई 2022 से 15 जून 2000 सूर्य टॉरस में बेटर देन बेस्ट। और सूर्य सिंह में है 17 अगस्त से 17 सितंबर, बेटर देन बेस्ट। और मंगल 16 जनवरी 2022 से लेके 26 फरवरी 2022 तक मंगल धनु में, 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल मकर में। 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक जो मंगल शनि का मकर में संबंध बन गया, तो घर का माहौल ख़राब करता है। व्हीकल इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी। तो 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में जो मंगल शनि का योग है, ये हॉटनेस इन एटमोसफियर, हॉटनेस एंड सैडनेस इन एटमोसफियर और फैमिली, हॉटनेस एंड सैडनेस। जैसे शनि, मंगल शनि के योग में बहुत लोगों ने अपनों को खोया, दादा दादी को खोया, नाना नानी को खोया, मामा मम्मी को खोया, चाचा चाची को खोया, प्रेमिका को खोया, मालिकों को खोया। 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 में भी लॉस ऑफ मदर रिलेटिव्स, लॉस ऑफ फादर रिलेटिव्स, लॉस ऑफ मदर इन लॉ रिलेटिव्स, फादर इन लॉ रिलेटिव्स। तो अब 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 में तो उद्योगपतियों के लिए भी अच्छा नहीं है, मजदूरों के लिए भी अच्छा नहीं है।
7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 में मंगल आएगा कुंभ में। इस धरती के लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टी में लॉस किया, A to Z सारा लॉस जो है वो कवर हो जाएगा।